You've seen him imitate Bollywood's best. यूजुअली मैं अगर प्रोक्योर नहीं कर पाता तो मैं किसी को बोल देता हूँ मेरे मेरे टीम के अंदर कि मेरे को ये कपड़ा चाहिए, इस कलर का चाहिए। बाकी वरना जैसे अगर पोल्का डॉट्स हैं या फिर कोई भी और कुछ है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं पेपर से, चार्ट्स मतलब चार्ट पेपर से वगैरह वगैरह से, तो वो फ्लावर्स लगा दो या कुछ लगा दो, वो फिर क्रिएटिविटी का। He brings the real to reels. जब बन के आता है प्रोडक्ट तो ना मुझे खुद कुछ इमोशंस नहीं होते कि कैसी है वीडियो, अच्छी है कि बुरी है। तो फिर जब आगे से रिस्पांस आता है, अगर अच्छी आता है रिस्पांस तो खुश होता है बंदा, अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो हाँ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सेटबैक हो जाता हूँ कि मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। और NewsX influencer A-list proudly recognizes Ronit Ashra for influence in entertaining content. Hello and welcome. You're watching NewsX Influencer A-List. I'm Aarti Krishnan and I have with me Ronit Ashra. You would have seen him in a lot of different ensembles. You would have seen him as characters, but now we're talking to Ronit Ashra himself and the process behind the content that he creates. Thank you for joining us, Ronit. पहले आप बताइए कि how do you create the videos you do? Where do you get these ideas from? मेरे को पहले तो बेस क्लिप कहीं ना कहीं से एक्वायर करनी पड़ती है, तो हमेशा ऐसा होता है कि या तो कभी कॉमेडी होगा या थ्रिलर होगा, तो वो कॉमेडी और थ्रिलर और ये सब कुछ निकालने के लिए आई हैव टू वॉच इंटरव्यूज एंड आई हैव टू वॉच व्हाट इज अपकमिंग, व्हाट इज ट्रेंडिंग। उसके बाद में जब वीडियो बनती है तो जैसे बेस क्लिप अगर फाइनल हो गई तो उसके बाद में दो तीन दिन लग जाते हैं वीडियो बनने में, क्योंकि हर एक क्लिप को बहुत ज्यादा अटेंशन देनी पड़ती है कि बैकग्राउंड सेम है या फिर मेकअप सेम है कि नहीं, तो वो सब कुछ करना पड़ता है। Exactly, जो आप बात अभी आपने बोला था ना कि you have the same outfit, you have the same background, color scheme and jewelry and including makeup, तो इसके लिए कितना एफर्ट लगता है और आप आउटफिट्स खुद बनाते हो या कैसे बनवाते हो? Like how do you get the exact same look? मतलब जैसे मेकअप तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने शुरू किया था तो बिल्कुल नहीं आता था, और अब मेकअप में जैसे मैं कर सकता हूँ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एक ग्रोथ हुई है। और कपड़ों का जैसे स्टाइलिंग वगैरह यूजुअली मैं अगर प्रोक्योर नहीं कर पाता तो मैं किसी को बोल देता हूँ मेरे मेरे टीम के अंदर कि मेरे को ये कपड़ा चाहिए, इस कलर का चाहिए। बाकी वरना जैसे अगर पोल्का डॉट्स हैं या फिर कोई भी और कुछ है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं पेपर से, चार्ट्स मतलब चार्ट पेपर से वगैरह वगैरह से, तो वो फ्लावर्स लगा दो या कुछ लगा दो, वो फिर क्रिएटिविटी का जाता है। Okay, so Ronit, first of the effort that goes behind the videos, do you think for like, because you make very short videos, right? Reels जो बनते हैं वो बहुत like 30 seconds या 15 seconds के होते हैं, लेकिन उसके पीछे तो जैसे आपने बोला 2 days of effort goes into it. So do you think that translates into like 30 seconds? How do you then feel when it is a hit, but then when it's also a miss and it doesn't sort of reach that potential that it wanted to? How do you then cope with that? I am not able to feel anything because मैं पता नहीं कितनी 100-200 बार वीडियो देख लेता हूँ। तो जैसे बेस क्लिप बनती है, बेस क्लिप भी मैं ही बनाता हूँ, तो हर एक क्लिप को लेके आना और फिर उसको जोड़ के जो बेस क्लिप बनती है उसमें खुशी होती है कि अच्छी बेस क्लिप है। लेकिन जब आप मिमिक करो ना उसको, तो जब बन के आता है प्रोडक्ट तो ना मुझे खुद कुछ इमोशंस नहीं होते कि कैसी है वीडियो, अच्छी है कि बुरी है। तो फिर जब आगे से रिस्पॉन्स आता है, अगर अच्छी आता है रिस्पॉन्स तो खुश होता है बंदा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो हाँ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सेटबैक हो जाता हूँ कि मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। और ऐसे So how do you think the audience react in terms of like comedy, and then if there's some other sort of scene that you're doing that's different, which one do you think that the viewers like more? द ऑडियंस लाइक्स कॉमेडी, मतलब जब बंदे को एंटरटेनमेंट लग रहा है तो वो क्यों नहीं उसको पसंद करेगा। पर जैसे थ्रिलर हो गया या कोई और भी जॉनर हो गया तो उसमें ना मेरी एक्टिंग स्किल्स दिखती हैं, मतलब मैं एक्ट कर सकता हूँ उस लेवल तक, मैं उनके जैसा कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वर्सेटिलिटी दिखे मेरे अंदर, कि जैसे अगर अगर लोग मेरा वर्क भी देख रहे हैं, मेरे को और काम आगे मिलेगा अगर, तो इसके हिसाब से मैं वो दिमाग में लेके चलता हूँ कि मैं वो मतलब वर्सेटाइल रहूँ। इससे पहले ना रोनित, हमने यशराज मुखर्जी से भी बात किया था, एंड ही क्रिएट्स म्यूजिक दैट was comical, and then that sort of became his USP. तो but he also felt that he didn't want to be boxed into a certain way. So do you think that applies to you as well? जैसे आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और लोग आपको उसी में
देखना चाहते हैं और उसमें बॉक्स कर देते हैं. So you don't want to do that. You'd probably, like you said, want your versatility to be seen. So you then plan to do more things that are a little different than what you're currently doing? बीच में आई डिड ट्राई टू, मतलब मेरा वैसे आर्ट है कि मतलब मैं पेंटिंग अच्छी कर लेता हूँ. मिमिक तो है ही, पर जैसे मेरा हाथ में वो है कि मतलब मैं आर्ट बना लेता हूँ. तो मैंने उसका एक बनाया था. तो ये होता है कि हाँ, शुरुआत में ये होता है कि ऑडियंस के लिए भी नया चीज है, तो उनको भी कैसे वो उस पे रिएक्ट करेंगे, मेरे को नहीं पता था कैसे करेंगे. मतलब ठीक आया, बहुत अच्छा नहीं आया रिस्पॉन्स. तो हाँ, मैं जैसे फेस पेंट मैंने बीच में जब शुरू किया था ना, तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने फेस पेंट कंटिन्यू रखा, बीच बीच में डालते गया. लेकिन जैसे पेंटिंग का उसमें मेहनत बहुत लगती है. अब मेहनत इतना उसमें लगता है, 3-4 दिन लगता है पेंटिंग बनाने में. तो उसको प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, फिर वो सब कुछ, और उस पर रिस्पॉन्स भी ना आए ना, तो बुरा लगता है. पर ऐसा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं ट्राई तो करूंगा ही उसको कभी ना कभी फिर से. So Ronit, are you, somebody who watches a lot of films and the love for acting and films is what pushed you to create content like this, or what actually was the trigger to then start making content like this, imitating or recreating in fact scenes? मैं आई फील इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ फिल्म्स की जगह. इंटरव्यूज जैसे कि किसने क्या बोला, या वो सब कुछ जो गॉसिप वाली चीज है ना, वो मेरे पे है. और जैसे वहीं से शुरुआत हुई थी जब आलिया मैम का शायद कुछ था, और उसमें मैंने एक टॉवल को मतलब ड्रेप करके उसको पहन के टिकटॉक पे किया था. वो मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं किया था, तो वो टिकटॉक पे फेमस हुआ था. उसके बाद में मैंने मतलब कभी एक थॉट दिया उस आइडिया को, और फिर वो आइडिया काम कर गया, और फिर मैं चल गया. That's great. Ronit, now what is your sort of future plans? Do you then plan to create more such content, or do you want to dabble into maybe long format content? Like I had said, the content that you create now is quite short. Do you then want to dabble into long format, or would you be sticking to this? I am going to try the long format thing on YouTube, क्योंकि YouTube तो है ही बेस्ट चीज के लिए. लेकिन जैसे कंटेंट क्रिएशन में इंस्टाग्राम पे तो मैं रखूंगा ये, पर मेरे को ये है कि मुझे ना एक्टर बनना है. मुझे मतलब कंटेंट क्रिएशन पे रहना है, लेकिन मुझे मेरा मेन गोल है कि मैं एक्टर बन जाऊं OTT प्लेटफॉर्म पे, या कोई एड्स मिल जाए मेरे को. तो मैं अभी तो एक्टिंग स्किल्स मतलब एक्टिंग क्लासेस ले रहा हूँ अभी. मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद कुछ कॉलेज भी ढूंढूं उसके लिए, क्योंकि मुझे शायद वही पॉलिश करना है. मेरे को अंदर से वही आता है कि मेरे को एक्टिंग करनी है. बाकी कंटेंट क्रिएशन में मैंने बहुत आइडिया सोच रखे हैं ब्लॉगिंग के, और मिक्स आइडियाज जो यूट्यूब पे मिक्स डालूंगा मैं. ऐसा है जैसे इंस्टाग्राम पे एक ही है, तो यूट्यूब पे मिक्स ऐसा. That's great, Ronit, and I hope that you get into acting, you get into the OTT platform. It would be a great scope for you. I also wanted to ask you, what is the sort of response that you get for the content that you create? Do you get mixed responses? Are they always positive? Or if you do get some negative responses, how do you then deal with that? I usually get nice response only, क्योंकि मतलब शुरुआत में था कि मतलब जैसे हाँ, शुरुआत में आया था, ट्रोल हुए थे मीम पेजेस ने, हेट मीम्स बनाना शुरू कर दिया था. पर फिर अब मैं उस पर सोचते रहूंगा. मेरे दोस्त ने भी एक बार मेरे को बोला था कि यार मेरे को ये हेट दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं. मैंने कहा अगर तू उस पर सोचती रह जाएगी तो फिर तू आगे नहीं बढ़ पाएगी. तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. पर जैसे अगर हेट ये होता है कि अगर आपको हेट कमेंट्स आए ना, तो आपको अंदर से चुल होती है कि हम उनको रिप्लाई दे दें या उनको दे दें. पर पॉजिटिव पे इतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इतना सारा पॉजिटिविटी है. पर फिर मैं अपने आप को रोक लेता हूँ कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ इन लोगों पे. तो बस यही है. That's great, Ronit. Thank you so much for joining, and thank you for sharing your journey with us, and all the very best for your future. We hope to see a lot more content from you. Thank you for having me here. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.